हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी सी चल रही है और आप सभी बच्चे अपने कॉलेज लाइफ को लेके, कैंपस लाइफ को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन सभी बच्चों को लेके जो कि काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स को लेके और ये अभी तक पता नहीं कर पाए हैं कौन सी ऐसी स्पेशलाइजेशन है, कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे जिसमें चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भी एडमिशन ले सकते हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हम सारे उन ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर 12th ब्रांचेस। चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस हैं, आप सभी लोग इस पर्टिकुलर डोमेन में एडमिशन लेके अपनी करियर की एक नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज मैं और शबनूर चर्चा कर रहे हैं उन सभी डोमेन्स के बारे में, उन सभी कोर्सेज के बारे में जो हर बच्चा कर सकता है अपनी 12th के बाद। अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम आप चूज़ करें, आप बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें या बीटेक करें या एमबीबीएस करें और अभी तक भी आप क्लियर नहीं हैं अपनी स्ट्रीम को लेके जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 ऐसी ब्रांचेस जहाँ पे हर बच्चा एडमिशन ले सकता है और अपने करियर की एक नई शुरुआत कर सकता है। तो आज के टॉपिक को लेके आई हैं शबनूर। हम शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। शबनूर रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट काउंसिल को और हम देंगे बहुत सारी जानकारी ताकि आप इस सफ़र में आगे बढ़ पाएँ और अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल को पा पाएँ। तो सर आज मैं जो है क्योंकि CUET भी यूजी का भी रिज़ल्ट आ गया है और जितने भी 12th के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। तो सर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब कंफ्यूज्ड हैं इस उसमें कि उनको क्या कोर्स लेना चाहिए। मतलब उनको रेगुलर कोई ऐसी नॉर्मल बीए प्रोग्रामिंग टाइप कोर्स कर लेना चाहिए या मतलब वो लाइक गुमराह से हुए हुए हैं थोड़े से कि अब हम करें क्या आगे, क्योंकि कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं कि उनको पता होता है उनको क्या करना है, तो वो एग्ज़ाम्स भी दे देते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हो, आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जिनके लिए। तो सर पहला कोर्स आप स्टूडेंट्स को कौन सा बताना चाहेंगे, ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो कोई भी स्टूडेंट कर सकता हो चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो? देखिए, पहला कोर्स जो हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में बच्चों को, वो रहने वाला है लॉ का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ओके। लॉ एक ऐसा करियर है जिस पे काफ़ी सारे बच्चे अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं। इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में आज की डेट में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स के नाम पे कॉर्पोरेट जॉब्स भी आपके लिए हैं, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं कई सारी, साथ ही साथ कंपनीज भी लॉयर्स हायर करते हैं, कई सारे बैंक्स लॉयर हायर करते हैं, लिटिगेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों लिटिगेशन होता है, तो आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। साथ ही साथ इसमें काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब्स भी होती हैं, जैसे जुडिशरी में आप जा सकते हैं, साथ ही साथ आप IAS के फील्ड में भी जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, साथ ही साथ आप डिफेंस में भी जा सकते हैं, जैक की एंट्री स्कीम्स होती हैं। तो यू हैव एंडलेस ऑप्शंस इस एरिया में जहाँ पे आपको पावर के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसा प्रोफेशन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे भले ही आप जॉब ना करें बट स्टिल आप प्रैक्टिस करके भी कमा सकते हैं, लाइक अ CA, लाइक अ डॉक्टर। आप लॉयर बन के आप खुद की प्रैक्टिस करके भी अपना आगे काम कर सकते हैं। तो ये फील्ड ऐसा है जो हर बच्चे के लिए मेरे ख्याल से होता है, चाहे आप साइंस फील्ड से हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, मैटर नहीं करता, क्योंकि लीगल समझ लेना उसमें आपका प्रीवियस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आज की डेट में कई सारे इंटीग्रेशन ऐसे हो गए हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप BBA LLB ले सकते हैं या BCom LLB ले सकते हैं, या फिर अगर आप आर्ट्स से हैं तो BA LLB ले सकते हैं, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो BSc LLB ले सकते हैं।
तो इंटीग्रेशन इतने सारे हो चुके हैं कि आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अपने हिसाब से ले सकते हैं अपने मन मुताबिक। और यहाँ पे एक और खास बात है शबनूर, यहाँ पे आपका 1 साल सेव हो जाता है। जैसे कि आप अगर बीएससी एलएलबी करते हैं तो हाँ। बीएससी 3 साल का प्रोग्राम है, ठीक। और एलएलबी अगर आप अलग से करते हैं तो अलग अलग से वो 3 साल का पड़ता है। हाँ। तो टोटल 6 साल की ड्यूरेशन हो जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपका 1 साल पूरा नेट बचता है। तो ये प्रोग्राम तो ऐसा है जो बच्चों को पता ही होना चाहिए कि हाँ। गोल्डन प्रोग्राम है। आपने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये प्रोग्राम में अगर आप जाते हो, हाँ भले ही 5 साल का है, हाँ। डिमांड करता है टाइम, बट आपको अपॉर्चुनिटीज भी एंडलेस मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिलने वाली है, मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी मिलने वाली है इस प्रोग्राम के बाद। क्योंकि बीइंग अ लॉयर मुझे पता है बहुत प्राउडी फील होता है, बिकॉज आपको लॉ की समझ होती है। और इस देश में जितने बड़े आपको इंसान मिले, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे वो आपको काफ़ी, अगर लोगों को आप पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो लॉ कहीं ना कहीं उनके पास एज अ सब्जेक्ट रहा है। तो ये फील्ड आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो सर पहला प्रोफेशनल प्रोग्राम तो आपने बता दिया है कि आपके पास अगर आप लॉ करते हो तो कितने ऑप्शंस हैं, उसमें भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो। तो सर दूसरा प्रोग्राम आप स्टूडेंट्स को कौन सा बताना चाहिए? दूसरा शबनूर, आज की डेट में इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारी इकोनॉमी क्योंकि आगे बढ़ रही है तो नए नए बिजनेस हाउसेस आ रहे हैं, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में निवेश कर रही हैं। साथ ही साथ इंडिया स्टार्टअप की रेस में भी आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीबीए का जो प्रोग्राम है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और बीबीए के लिए ना आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का संगम लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आपसे कोई नहीं कहने वाला कि आपने क्या पढ़ा था प्रीवियस एजुकेशन, बिकॉज बिजनेस की समझ जो होती है वो आपके साथ पहले से पहले आ जाती है। है ना? बिजनेस सीखने के लिए आपको कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं चाहिए। हाँ, ये पढ़ाई ऐसी है जो आपको बिजनेस संभालना सिखाती है। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में भी कोई भी इंसान आ सकता है। रही बात जॉब्स की, तो यहाँ भी प्राइवेट जॉब्स भी हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस को ज्वाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफाइल पे। साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए तो आप एलिजिबल हो ही जाते हैं, एसएससी एसएससी के एग्जाम आप दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशन एक क्राइटेरिया रहता है। बैंक्स में आप जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही विकल्प आपके लिए खुल जाते हैं। और साथ ही साथ आप इसके बाद अपना मैनेजमेंट में मास्टर्स भी कर सकते हैं या फिर कोई और प्रोग्राम भी अपने मास्टर्स में लेते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी मैं बताऊंगा कि गोल्डन प्रोग्राम में से एक है जो काफ़ी सारे बच्चे चूज करते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और इन प्रोग्राम्स के लिए ना भले ही आपने कोई एंट्रेंस भी ना दिया हो, तो कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन आपके लिए मिल जाते हैं कि आप विदाउट एंट्रेंस भी दे सकते हैं। इसलिए हम बड़े सिंपल प्रोग्राम आज की डेट में लेके आए हैं ताकि अगर आपने कोई एंट्रेंस नहीं भी दिया है, किसी कारणवश आप नहीं दे पाए हैं, तब भी आप इन प्रोग्राम में एडमिशन ले पाए। तो सर दो प्रोग्राम्स तो आपने बता दिए हैं, एक तो लॉ और उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर अब आप थर्ड, और मैं बोलना चाहूँगी कि लास्ट हम इस वीडियो में जो रखेंगे प्रोग्राम, वो कौन सा होगा प्रोफेशनल? लास्ट प्रोग्राम आज की में मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है शबनूर। और आज की में मीडिया मैनेजमेंट बहुत बड़ा फील्ड हो चुका है। और इतने सारे चैनल्स आ चुके हैं, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें या डिजिटल मीडिया की बात करें या फिर हम यूट्यूब पे भी देखें, कितने सारे न्यूज़ चैनल आ चुके हैं और मीडिया हाउसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे बीजीएमसी का स्कोप बहुत बढ़ता जा रहा है। बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत बढ़ रहा है। ये फील्ड ऐसा है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बट इसमें आपके लिए पर्टिकुलर ट्रेड्स चाहिए होते हैं। हर किसी की पर्सनैलिटी में वो बातें होती हैं जो उस बच्चे को पता होती हैं। हाँ, यहाँ पे भी स्ट्रीम डोमेन डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या स्ट्रीम से पहले 12th किया हुआ है, बट यहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मैटर करेगी कि अगर आप में वो ट्रेड्स हैं तो आप इस फील्ड में अगर घुसते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं। तो बीजीएमसी भी ऐसा फील्ड है, एक ऐसा प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो आपको नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। तो अगर हम बात करें तीनों ही प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पे एक और ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, किसी भी कॉलेज से करें, मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रोग्राम की वैल्यू होती है। खास तौर पे अगर मैं बात करूँ लॉ प्रोग्राम की, लॉ आप कहीं से भी करें पूरे देश में, अगर आप लॉ कर लेते हैं इंटीग्रेटेड, तो उसकी वैल्यू रहेगी। अगर ये क्वेश्चन मन में है कि यार मैं किसी बड़े कॉलेज से नहीं कर पा रहा तो शायद उतनी वैल्यू ना हो, तो ये बिल्कुल बेकार बात है। लॉ आप कहीं से भी करेंगे, वैल्यू रहेगी, क्योंकि देश का कानून सेम रहेगा। कॉलेज के चेंज होने से देश का कानून चेंज नहीं होगा। तो सिलेबस सभी कॉलेज का सेम रहने वाला है और आपको उसी हिसाब से पावर भी मिलने वाली है। आज की वीडियो में मैं और शबनूर लेके आए थे कुछ वो कोर्सेज, कुछ वो प्रोफेशनल प्रोग्राम जो हर बच्चा कर सकता है विदाउट एनी स्ट्रीम डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि अगर आपने कोई भी स्ट्रीम से अपना 12th किया है तब भी आप ये तीनों प्रोग्राम में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और अपनी एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं।
आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके कुछ दिमाग की खिड़कियों को खोल पाए हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर पाए हैं। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, क्वेश्चन है या कोई भी पॉइंट आपको सता रहा है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहती है, साथ ही साथ हम भी हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ भी आप एडमिशन लें वहाँ पे आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी और आप अपने गोल्डन करियर में आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।